रुको, एक काम करो, अभी अपना स्क्रीन टाइम खोलो, देखो कल का नंबर, सच में देखो, 6 घंटे, 7 घंटे, शायद 8। और उसी रात तुमने क्या सोचा था? कल से पक्का, कल से सब बदलेगा। वो कल कब आएगा? यहां एक बात है जो कोई नहीं कहेगा तुम्हें, सीधे, बिना शुगर कोट किए। तुम लेजी नहीं हो, तुम्हारे अंदर एम्बिशन की कोई कमी नहीं है। तुम्हारे सपने बड़े हैं, प्लान्स बड़े हैं, और दिल में आग भी है। लेकिन हर रात वो आग उसी कल से पक्का के वादे में दफन हो जाती है। और यही सबसे बड़ा धोखा है, वो धोखा जो तुम किसी और को नहीं, खुद को दे रहे हो। मैं तुम्हें एक सीन दिखाता हूं। रात के 3 बज रहे हैं, कमरे में अंधेरा है, बस स्क्रीन की नीली रोशनी है, आंखें जल रही हैं, लेकिन स्क्रॉल रुक नहीं रहा। एक रील खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है, फिर तीसरी, फिर एक मोटिवेशनल क्लिप जहां कोई बता रहा है कि डिसिप्लिन ही सब कुछ है। तुम उसे देखते हो, इंस्पायर्ड फील होता है, दिल में कहते हो हाँ यार, कल से सच में करूंगा। और फिर अगली रील। ये वो लूप है जिसमें पूरी एक जनरेशन फंसी हुई है। स्क्रीन टाइम 8 घंटे, बैंक में और 400, और एक एस्पिरेशनल लाइफ जो सिर्फ नोट्स ऐप में एग्जिस्ट करती है, जहां 47 अनफिनिश्ड प्लान्स पड़े हैं। ये 3 AM का डूम स्क्रॉल सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं है, ये एक सिम्टम है, एक ऐसी बीमारी का सिम्टम जिसका नाम है फैंटेसी सेल्फ सिंड्रोम। तो फैंटेसी सेल्फ, वो वर्जन जो तुम्हारे दिमाग में रहता है। वो 6 बजे उठता है, जिम जाता है, हेल्थी खाता है, साइड हसल चलाता है, किताबें पढ़ता है, प्रोडक्टिव रहता है, और रियल यू अलार्म स्नूज करता है, थका हुआ उठता है, दिन किसी तरह निकालता है, रात को गिल्ट फील करता है, और फिर उसी गिल्ट को नम करने के लिए स्क्रॉल करता है। यही साइकिल है, रोज, बिना रुके। अब सुनो, ये तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम्हारे प्लान्स फेल हो रहे हैं, गलती उस अप्रोच की है जो तुमने चूज की है। जब भी हम कोई नई हैबिट शुरू करते हैं, हम एक फंडामेंटल मिस्टेक करते हैं। हम वो हैबिट चूज करते हैं जो हमें लगता है हमें करनी चाहिए। जिम जाना चाहिए, 5 बजे उठना चाहिए, हेल्थी खाना चाहिए, और फिर हम उस हैबिट के ऊपर मोटिवेशन बोल्ड करने की कोशिश करते हैं, जैसे किसी बेमेल पार्ट को जबरदस्ती फिट करना। ये काम नहीं करता, कभी नहीं किया, कभी नहीं करेगा। क्योंकि जब मोटिवेशन नहीं होती और वो दिन जरूर आता है, तो वो हैबिट कोलैप्स हो जाती है, और तुम खुद को ब्लेम करते हो, मुझसे नहीं होता, मैं वीक हूं, मेरा कोई फ्यूचर नहीं। नहीं, तुम वीक नहीं हो, तुमने बस गलत बिहेवियर चूज किया था। साइंस कुछ और कहती है, असली चेंज वहां से शुरू होता है जहां मोटिवेशन पहले से एग्जिस्ट करती है। मतलब वो हैबिट जो तुम ऑलरेडी करना चाहते हो, उसे फाइंड करो, उसे डिजाइन करो, और उसे सिस्टम बनाओ। मोटिवेशन बाहर से नहीं आती, वो बिहेवियर के अंदर पहले से एम्बेडेड होती है, लेकिन हम उसे इग्नोर करते हैं क्योंकि वो काफी बड़ी नहीं लगती। यार बस 5 मिनट फोन साइलेंट करना, इससे क्या होगा? बहुत कुछ होगा, और मैं तुम्हें अभी प्रूव करता हूं। एक आदमी की बात करते हैं, स्टैनफोर्ड रिसर्चर, जिसे एक बड़ा कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना था। स्ट्रेस में था, ठीक से सो नहीं पा रहा था, हर रात बेड पर जाना एक बैटल लगती थी। उसने डिसाइड किया, मुझे बेटर स्लीप चाहिए। अब तुम होते तो क्या करते? शायद कोई एलेबरेट रूटीन बनाते, 10 स्टेप बेड टाइम रिचुअल, जर्नलिंग, मेडिटेशन, कोल्ड शावर, और शायद पहले 3 दिन करते, चौथे दिन भूल जाते। उसने कुछ अलग किया, उसने एक सिंपल सवाल पूछा, कौन सी एक चीज है जो मैं एक्चुअली कर सकता हूं अपने सबसे थके हुए, सबसे बिजी दिन पर भी? फोन साइलेंट करना, बस। व्हाइट नॉइज मशीन ऑन करना, बस। 2 चीजें, इतनी सिंपल कि इन्हें करने में कोई विल पावर नहीं लगती, और उसकी स्लीप बदल गई 1 हफ्ते में। यही है वो कंसेप्ट जो हम आज समझेंगे, गोल्डन बिहेवियर्स। वो एक्शंस नहीं जो इंप्रेसिव लगते हैं, वो एक्शंस जो रियल हैं, डूएबल हैं, जो तुम्हारे सबसे बुरे दिन पर भी हो सकते हैं। लेकिन यहां प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम सीरियस है। अधिकतर लोग, जब उन्हें यह कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, एक स्पेसिफिक गलती करते हैं। एक ऐसी गलती
जो पूरे सिस्टम को शुरू होने से पहले ही तोड़ देती है। वो गलती फैंटेसी सेल्फ की आंखों से अपने बिहेवियर्स चूज करना है। मतलब वो इमेजिन करते हैं कि उनका आइडियल वर्जन ये हैबिट करेगा। रियल यू नहीं, फैंटेसी यू। और रियल यू वो अगले दिन उस हैबिट को देखता है और उससे भाग जाता है, क्योंकि वो हैबिट उसके लिए बनी ही नहीं थी। अब यहां रुको एक पल। तुम सोच रहे होगे, ठीक है, तो बस इजी हैबिट्स चूज करो, समझ गया? नहीं, इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि एक हिडन ट्रैप है जो इस पूरे गेम को कंप्लीटली बदल देती है। एक ऐसी चीज जो तुम्हारे इजी हैबिट को भी धीरे धीरे खा जाती है। और ये ट्रैप वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। ये तुम्हारे एस्पिरेशंस में नहीं है, ये तुम्हारी लेजीनेस में नहीं है। ये उस मोमेंट में है जब तुम हैबिट चूज करते हो। उस एग्जैक्ट मोमेंट में एक साइकोलॉजिकल मिस्टेक होती है, और जब तक वो मिस्टेक नहीं समझी, कोई भी सिस्टम, कोई भी रूटीन, कोई भी कल से पक्का का वादा टिकेगा नहीं। वो क्या है? वो आगे है। पार्ट 2 में वो हिडन ट्रैप रिवील होगी, और उसके साथ आएगा वो एग्जैक्ट सिस्टम जो तुम्हारे रियल सेल्फ के लिए डिजाइन हुआ है, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी रियल लाइफ के लिए। वो साइकोलॉजिकल मिस्टेक। सुनो ध्यान से। जब तुम एक हैबिट चूज करते हो, उस एग्जैक्ट मोमेंट में तुम्हारा ब्रेन एक सवाल पूछता है। वो सवाल है, क्या मैं ये करना चाहता हूं? नहीं, गलत सवाल। असली सवाल जो तुम्हें पूछना चाहिए था, क्या मैं ये उस दिन कर सकता हूं जब सब कुछ बिखरा हुआ हो? यही है वो हिडन ट्रैप। तुम अपनी हैबिट्स को अपने छोटे बेस्ट दिन के लिए डिजाइन करते हो, अपने वर्स्ट दिन के लिए नहीं। और रियल यू वो मोस्टली वर्स्ट दिन जीता है। जरा सोचो, तुम रात को बैठे हो, मोटिवेटेड हो, और डिसाइड करते हो, कल से रोज सुबह 5 बजे उठूंगा, 1 घंटा पढ़ूंगा, फिर वर्कआउट करूंगा, फिर जर्नलिंग। और उस रात तुम्हें लगता है, हाँ, हो जाएगा, क्योंकि उस मोमेंट में तुम फैंटेसी यू हो। मगर अगली सुबह जब अलार्म बजता है, रियल यू उठता है, थका हुआ, इरिटेटेड, और वो पूरा प्लान एक बोझ की तरह लगता है। तो तुम स्नूज मारते हो, और फिर रात को फिर वही साइकिल, कल से पक्का। यही है वो ट्रैप जो तुम्हारे हर इजी हैबिट को भी खा जाती है, क्योंकि प्रॉब्लम हैबिट की डिफिकल्टी में नहीं है, प्रॉब्लम उस गैप में है जो तुमने फैंटेसी यू और रियल यू के बीच छोड़ी है। अब एक रियल सिनेरियो। मान लो तुम्हारा एस्पिरेशन है करियर में फोकस बढ़ाना, ठीक से काम करना, क्योंकि अभी हाल ये है कि 4 घंटे सेल्फ इंप्रूवमेंट पॉडकास्ट सुन लिए, मोटिवेशनल रील्स देख लिए, और काम वही डाक के 3 बात। तुम सोचते हो सॉल्यूशन है, रोज 2 घंटे डीप वर्क करूंगा, फोन बंद, डोर लॉक, फुल फोकस। साउंड्स पावरफुल, साउंड्स डिसिप्लिन्ड। मगर क्या रियल यू जो घर में नॉइज में रहता है, जिसके फोन पर हर 10 मिनट में कोई ना कोई मैसेज आता है, जिसे रात को नींद ठीक से नहीं आई, क्या वो रियल यू अपने हार्डेस्ट डे पर भी ये 2 घंटे निकाल सकता है? ऑनेस्टली शायद नहीं। तो फिर वो हैबिट टिकेगी नहीं। यहां आता है वो सिस्टम, इसे कहते हैं द गोल्डन बिहेवियर फिल्टर। 3 स्टेप्स, सिंपल, ब्रूटल, इफेक्टिव। पहला, अपना एस्पिरेशन लिखो। करियर, पैसा, फोकस, मेंटल पीस, जो भी हो, एक सेंटेंस में क्लियर। दूसरा, उस एस्पिरेशन तक पहुंचने के लिए कम से कम 10 बिहेवियर्स लिखो। कोई जजमेंट नहीं, बस लिखते जाओ। रोज 2 घंटे पढ़ूंगा से लेकर फोन को दूसरे कमरे में रखूंगा तक, सब। तीसरा, हर बिहेवियर के सामने 2 सवाल पूछो। सवाल 1, क्या इसका असर होगा? सवाल 2, और ये वाला क्रिटिकल है, क्या मैं ये अपने सबसे बुरे दिन पर भी कर सकता हूं? वन। जो बिहेवियर दोनों सवालों का जवाब हाँ में दे, वो तुम्हारा गोल्डन बिहेवियर है। बाकी सब भूल जाओ फिलहाल के लिए। रियल एग्जाम्पल, एस्पिरेशन, बेहतर नींद। क्योंकि तुम जानते हो, जब नींद नहीं होती तो अगले दिन फोकस नहीं होता, फोकस नहीं होता तो काम नहीं होता, काम नहीं होता तो गिल्ट होता है, गिल्ट होता है तो रात को फिर 3 AM तक फोन स्क्रॉल होता है। ये एक लूप है, और इस लूप को तोड़ने के लिए तुम्हें सिर्फ एक सही जगह पर कट करना है।
तो बिहेवियर्स लिखे। रात को 10 बजे सो जाना, फोन बंद करना, व्हाइट नॉइज चलाना, रूम डार्क करना, एंग्जाइटी लिस्ट लिखना। अब फिल्टर लगाओ। रात को 10 बजे सो जाना, इम्पैक्ट हाई है, मगर क्या रियल यू ये कंसिस्टेंटली कर सकता है? शायद नहीं। घर में एक्टिविटीज होती हैं, फैमिली होती है, ऑब्लिगेशंस होती हैं। वो बाहर। फोन को साइलेंट करके दूसरी तरफ रखना जब सोने जाओ। इम्पैक्ट अच्छा है। फीजिबिलिटी बहुत इजी, तुम्हारे वर्स्ट डे पर भी हो सकता है। वो अंदर, वो गोल्डन बिहेवियर है। व्हाइट नॉइज ऐप चलाना, एक टैप हर रात, इजी, वो भी गोल्डन। देखा, कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी विल पावर नहीं चाहिए, कोई परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन नहीं, सिर्फ वो बिहेवियर्स जो रियल यू के साथ मैच करती हैं। अब एक बात और जो ज्यादातर लोग मिस करते हैं। जब तुम स्मॉल गोल्डन बिहेवियर से शुरू करते हो और वो एक्चुअली होने लगती है, तो कुछ और होता है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है, नेचुरली, ऑटोमेटिकली तुम्हारी कैपेसिटी बड़े बिहेवियर्स के लिए तैयार होने लगती है। ये लैडर है। पहले फोन साइलेंट, फिर एक हफ्ते बाद फोन दूसरे कमरे में, फिर 1 महीने बाद रात 9 बजे के बाद स्क्रीन बिल्कुल बंद। तुमने फोर्स नहीं किया, तुम वहां नेचुरली पहुंचे, क्योंकि तुमने सीड सही जगह लगाई थी। छोटा सीड, सही जमीन, और फिर उसे टाइम दो, वो खुद बढ़ेगा। तो अब कल से पक्का का जवाब क्या है? जवाब ये नहीं है कि आज से पक्का। जवाब ये है, आज से सिर्फ एक चीज, वो जो मेरे रियल सेल्फ के लिए बनी है। वो इंस्टाग्राम पर दिखने वाली 5 AM रूटीन नहीं, वो किसी लिंक्डइन पोस्ट का कॉपी पेस्ट नहीं, वो तुम्हारी है, तुम्हारी रियल लाइफ के लिए, तुम्हारे हार्डेस्ट डे के लिए। एस्पिरेशंस के बारे में सपने देखो, बिहेवियर्स के बारे में बिल्कुल ऑनेस्ट रहो। और सुनो, अगर ये बात तुम्हारे किसी दोस्त को चाहिए जो रोज रात काल से पक्का कहता है और कुछ नहीं बदलता, तो ये वीडियो उसे भेजो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर हफ्ते वो बात होती है जो कोई सीधे नहीं कहता।